ओम शांति। आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे कि हमने क्या सीखा। आज ज्ञान से हमने क्या सीखा, आज मुरली से हमने क्या सीखा। आज हमने यह बात सीखी कि अब समझाने का किसी को समय नहीं रह गया है। अब हमें प्रैक्टिकल वैसा बन कर दिखाना है। अब क्या करना है, सिखाना नहीं है, किसी को भी दिखाना है। वो जब हमको देखेंगे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम बहुत सकारात्मक हैं, हम बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, हमारी सोच बहुत अच्छी है, यह सब हमारे अंदर देखने में आएगा, झलक जाएगा। जो आत्मा जैसी है वह देखने में आ जाता है। तो हम अपने आप को इतना परफेक्ट बना लें। कैसे परफेक्ट बनाएंगे? जब हमारा पूरा फोकस अपने आप पर रहेगा, अपने संकल्पों पर रहेगा, हर समय सिर्फ कि मैं कैसे सोचती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, और अभी मैं जो सोच रही हूँ क्या वो सही है, क्या वो शुद्ध संकल्प है, क्या वो अच्छे संकल्प हैं, क्या इस संकल्प से मुझे अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा संकल्प है तो अच्छा लगेगा। तो सेल्फ चेकिंग, अपने को देखना है। जितना अपने को देखेंगे ना, तो अपने में परिवर्तन लाते रहेंगे, और ऐसे करते करते हम एकदम परफेक्ट संपूर्ण बन जाएंगे। हालांकि हम तो संपूर्ण हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से उसे बाहर लाना है। तो हमेशा फोकस, बाबा हमेशा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें विश्व को परिवर्तन करने नहीं जाना है। हमें दूसरों को नहीं कहना है आप आप ऐसे मत करो, देखो ये ऐसे होता है। हम समझाने लगते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है। नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है, एक्चुअली सही ये है। तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो उनको बता रहे हैं, हाँ ठीक है, वो शायद गलत ही कर रहे थे, तो आप जो उनको बता रहे हैं, आप सही चीज़ उनको बता रहे हैं। लेकिन अब वो भी समय नहीं रह गया है। बाबा क्लियरली हर दिन यह बात हम बच्चों को बता रहे हैं कि अब वो समय भी नहीं रहा। अब हमें यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें किसी को समझाने नहीं जाना है। जितना टाइम हम समझाने में दे रहे हैं वो वेस्ट ही तो है। सामने वाला क्यों हमारी बात माने? हमारे में दिखे ना वो चीज कि हम खुद वैसे हैं। जब हम खुद वैसे हैं तो वो आत्मा हमें देखकर ऑटोमेटिक फॉलो करेगी। हमें समझाने नहीं जाना है। समझाता कौन है? अब हम ही कंप्लीट नहीं है, हम ही वैसे नहीं हैं जो हम समझा रहे हैं। हम खुद उसके स्वरूप नहीं है, वैसे नहीं है। तो हम समझाएंगे तो सामने वाला हमारा बात क्यों मानेगा? और अगर हम वैसे हैं, दिख रहा है सामने वाले को, तो वो जरूर अपने में थोड़ा परिवर्तन लेकिन लाएगा जरूर। तो कुछ भी हमें बोलना नहीं है, किसी को टोकना नहीं है, कुछ समझाना नहीं है। हमें खुद के स्वरूप में यह चीजें लाकर उन्हें दिखाना है। वो देखेंगे, स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे। इसीलिए ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का अर्थ ही यही है कि हमारा हर एक जना फोकस खुद को चेंज करने में लगाए। हम जितना खुद पर अटेंशन रखेंगे, जितना हम खुद पर ध्यान रखेंगे कि मैं कैसे बोलती हूँ, मैं मीठा बोलती हूँ कि कड़वा बोलती हूँ कि टोंट वाला बोलती हूँ। कई प्रकार के बोल भी तो होते हैं।
तो मैं कैसे बोल रही हूँ, पूरा फोकस खुद के बोलने पर कि मैं कैसे बात करती हूँ, सामने वाले को कुछ मुझसे अच्छा मिल रहा है या बस नॉर्मल बोल रही हूँ, या फिर हमारे बोल से उसको दुख पहुंच रहा है या बुरा लगा। ये एक एक चेकिंग करनी है। बोल भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो एक एक चेकिंग करनी है, खुद खुद की चेकिंग करनी है बस। ये तो कितना सिंपल है ना। हम दूसरों को देखते हैं, इसको देखते हैं, उस आत्मा को देखते हैं, तीसरी आत्मा को देखते हैं, चौथी आत्मा, तो हम सोचते हैं कि ये ऐसे बदल जाए वो। ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और कितना डिफिकल्ट काम है दूसरों को बदलना। किस 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 को हम बदलेंगे। और कितना इजी है कि सबको जाने दो, सिर्फ पूरा फोकस खुद पे लाओ। हम तो एक ही है ना। और एक को बदलना इजी है या सबको बदलना इजी है, आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि एक को बदलना इजी है या सबको बदलना इजी है। तो खुद को बदलना ज्यादा इजी है, हम तो एक ही है ना। तो हम अपना फोकस अपने पर रखें कि मैं कैसे बोलती हूँ। सामने वाले ने कुछ बोल दिया उल्टा, आपको इंसल्ट कर दिया, लेकिन मैं कैसे बोलती हूँ, मैं तो अच्छे से बोलती हूँ ना। ओके, तो मुझे मेरे पे ध्यान रखना है सिर्फ कि मैं अच्छे से बोलती हूँ, तो ठीक है, सामने वाले में भी कभी ना कभी परिवर्तन आना ही है। किसी को नहीं अच्छा लगता गुस्से से बात करने में, इंसल्ट करने में, बुरा बोलने में, कोई नहीं पसंद करता। लेकिन क्या है कि वो बोलते हैं फिर हम भी करते हैं, वो बोलते हैं फिर हम भी करते हैं, तो ऐसे वो चलता जाता है। फिर परिवर्तन तो कहीं दिखता नहीं है। परिवर्तन आ ही कैसे सकता है, दोनों तो एक ही तरह से चल रहे हैं ना। तो हमें स्टॉप कर देना है। हमें सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच, हमेशा अच्छा 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 की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना है। सेल्फ चेकिंग करना शुरू कर दीजिए। आज से ही दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि मुझे केवल खुद को देखना है। और मुझे केवल खुद को इसलिए देखना है क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन पॉसिबल है। मैं खुद को चेंज करूंगी तो ये हमारे आसपास की आत्माओं को मुझसे क्या मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, सही चीज, खुशी मिलेगी, उन्हें अच्छा महसूस होगा। हमें देखकर वो भी अच्छा अच्छा बनेंगे, हमें देखकर वो हमें फॉलो करेंगे, करना ही है। अच्छी चीज को ही लोग फॉलो करना चाहते हैं ना, बुरी चीज से तो दुख मिलता है, कौन करेगा। तो कितना आसान है, सारा फोकस हम खुद पर ला लें, हम भी मौज में रहेंगे। क्योंकि एक को बदलना आसान है, अनेकों को बदलना नामुमकिन है। और हम उसी प्रयास में अपना जीवन, ना हम खुद बदल सके, ना हमने दूसरों को बदला, उल्टा उलझने और बढ़ती गई और चीजें बिगड़ती चली गई। क्यों? क्योंकि हर एक दूसरे को सुधारने, समझाने में लगा हुआ है। और इससे क्या हो रहा है कि कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है ना। क्यों सुनेगा? जब जब सामने वाले में बदलाव होगा तब तो सुनेगा ना। कोई क्यों किसी का सुनना चाहेगा? आज हमें कोई बोले कि ऐसे चलो, ऐसे करो, तो हमें नहीं पसंद आता। हमें तो अपना ही करना अच्छा लगता है, अपनी तरह से ही चलना पसंद है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरी बात मानेगा? नहीं, हमें भी तो नहीं पसंद है ना, हमें तो अपने हिसाब से चलना पसंद है। तो वैसे उन्हें भी अपने हिसाब से चलना पसंद है, तो उन्हें अपने हिसाब से चलने दीजिए और हम अपने हिसाब से चले। और हमारा अपने हिसाब से चलना अर्थात जो बाबा कहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे ते ऊंचा भगवान शिव जो कहते हैं, उस डायरेक्शन पर, उस श्रीमत पर चलना है हमें तो। और जब हम भगवान के बताए मार्ग पर, उनकी बातों पर चलेंगे, तो वो तो हमें पता ही है कि वो तो सबसे बेस्ट मार्ग है। हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें तो परमात्मा जो कहते हैं उसे फॉलो करना है। और जब हम उसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम श्रेष्ठ मार्ग पर जा रहे हैं। और हम श्रेष्ठ मार्ग पर जा रहे हैं तो दूसरा भी हमें फॉलो करके वो भी किस मार्ग पर जाएगा? श्रेष्ठ मार्ग पर। ऑटोमेटिक वो पहुंच ही जाएगा हमें देखकर। तो हमें बस क्या करना है,
कहने का अर्थ बस इतना ही है कि सेल्फ चेकिंग अब से शुरू कर दीजिए और सेल्फ चेकिंग ही रहे। दूसरे पर जैसे दिमाग जाए तुरंत नहीं, उस उन्हें कुछ नहीं कहना है। वो हमारे बोलने से नहीं समझेंगे, मेरे करने से समझेंगे। जब वो मुझे देखेंगे अच्छे कर्म करते हुए तो वो खुद ही करने लगेंगे। बोलने से नहीं होता है, हमें करके दिखाना है ना। बाबा क्या कहते हैं, हमें बन के दिखाना है। बोलने से तो क्या होता है, तो हमें स्वरूप बनना है। पूरा अटेंशन खुद पर। बाबा की श्रीमत को फॉलो करो, डेली मुरली पढ़ते चलो। मुरली हम आत्मा की खुराक है। भोजन तो हम शरीर का खाते ही हैं, उससे शरीर को ताकत मिल रही है, लेकिन जो मुरली है, मुरली से आत्मा को भोजन मिलता है। तो आत्मा का भोजन क्या है, मुरली। जितना मुरली हम पढ़ेंगे उतना मन शांत होता चला जाएगा, नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ आएगा। तो हमें मुरली डेली 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 पढ़ना है, यह तो हमारा नियम है। हमें नियम और मर्यादा ही तो फॉलो करना है। बाबा जो कहते हैं उनके बताए रास्ते पर चलना है। तो हमारा पूरा अटेंशन डेली मुरली पढ़ना है, स्व चेकिंग करनी है, अपनी गलतियों को देखना है, उसे चेंज करना है। हर दिन ये करते रहना है, ऑटोमेटिक हम फिर परफेक्ट बन जाएंगे और हमें देखकर दूसरे भी फॉलो करना ही है। करेंगे तो उनका फ़ायदा है और करेंगे ही। तो हमें दूसरे की चिंता बिल्कुल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बाबा को सौंप दो कि बाबा आप जानो, ये आत्मा ऐसे कर रही है, आप जानो। बाबा को सौंप दो, हमें थोड़ी सोचना है। बाबा ऊपर से बैठकर सब कुछ देख रहे हैं, तो बाबा थोड़ी इंटरफियर करते हैं। बाबा थोड़ी आते हैं कि अरे ऐसे मत करो। बाबा थोड़ी टेंशन लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे कर रहे हैं। ऐसे बाबा करेंगे तो फिर कैसे होगा ना फिर। नहीं, बाबा ऐसे नहीं करते। बाबा सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। जो चल रहा है बहुत अच्छा, जो होगा वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा। तो बाबा तो साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा जो कर रहे हैं वही हमें भी करना है। हम क्यों सबके ये बन जाते हैं कि जैसे हमें ही सबको सुधारने का ये मिला हुआ है। ना ना, हमने थोड़ी ठेका ले रखा है कि सबको सुधार कर ही रहेंगे। नहीं, बाबा ने तो बताया ना कि जो जो कर रहा है अपने हिसाब से वो राइट कर रहा है। हमें भले से वो गलत लग रहा है बट वो गलत नहीं है। इसीलिए त्रिकालदर्शी, तीनों तीनों कालों को देखो। उस आत्मा के तीनों कालों को देखो। वो कई जर्नी से आई है, कई जन्म लेकर आई है। फैमिली बैकग्राउंड अलग है, जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, खान पान हर चीज़ तो अलग है उनका। तो वो अलग ही होंगे ना हमसे। जब वो हमको अलग दिखते हैं तो हम उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करने लगते हैं, या हमारे हिसाब से जो सही है हम वैसा उनको बताने लगते हैं। बट नहीं, वो अपनी जगह पे 100% सही है। उनके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से हम सही है। और हमने ये ठेका नहीं ले रखा है। हमें तो हल्का रहना है। बाबा ने जो कहा है हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें उसमें जाना ही नहीं है। हमारा वो विषय ही नहीं है। हमारा विषय क्या है, बाबा क्या मुझे कह रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे स्व को देखो, सेल्फ चेकिंग। तो सेल्फ चेकिंग, बच्चे मुरली मिस नहीं करना तो मुरली मिस नहीं करना। बच्चे शुभ भावना रखना तो शुभ भावना रखना है। तो जो बाबा बोलता है पूरा ध्यान उस पर लाइए, ना कि क्या हो रहा है। ये तो वही करेगा जो जिसके पास फ्री टाइम है, जो बिजी है कि बाबा क्या कहते हैं उस कार्य में बिजी है। तो वो फिर दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं ना। दूसरी तरफ हम तब जाते हैं, दूसरों को तब हम देखते हैं जब खुद बिजी नहीं है, खुद को नहीं पता है कि क्या करना है। तो मुरली मंथन बहुत ज़रूरी है। मुरली मंथन से हम आत्मा परमात्मा की तरफ व्यस्त रहते हैं। फिर हमें समय ही नहीं होता कि हम किसी के बारे में कुछ बोलें या कुछ करें।
बिल्कुल भी नहीं। तो हमें एकदम फ्री रहना है। बाबा ऊपर बैठ के देख रहे हैं सब, बाबा की सृष्टि है, बाबा जानेंगे। हमें बाबा जो बोल रहे हैं हमें वो फॉलो करना है, ना कि उनका काम अपने हाथ में लेना है। ये तो बाबा का कार्य है ना, कि सबको देखना तो बाबा का कार्य है। ये हमारा कार्य नहीं है सबको देखना, हमारा कार्य है बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं उसे फॉलो करना, और बाकी जो हो रहा है वो बाबा देखेंगे। ठीक है। तो आज आपको जो कुछ भी समझ आया, जो बात अच्छी लगी, वीडियो के कमेंट में बताइएगा, और आगे भी ऐसे ही विचार करके, विचार मंथन सागर करके आपको आगे ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे। ठीक है, आप सभी के लिए। तो तब तक के लिए सभी को ओम शांति,